नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां एक तरफ बीजेपी विधायक ने कांग्रेस सरकार के समय को सदन में अंधा युग बताया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी प्रतिवाद किया गया। शांति धारीवाल ने प्रदेश की वित्तीय हालत को लेकर के सरकार को घेरा। आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट सरकार एक तो नए विचारों पर, नए विचार है ही नहीं, नए विचारों से बिल्कुल खाली है और नहीं इसकी इच्छा शक्ति है कि ये इस राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाए। पिछले कांग्रेस की सरकार को अंधकार का युग कहें, अंधा युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बहस के दौरान गर्मा गर्म माहौल देखने को मिला। सदन में बीजेपी के प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा कि पिछला कांग्रेस राज अंधा युग था। मौजूदा सरकार ने पेयजल पर विशेष तौर पर फोकस किया। पिछली सरकार के समय जनता जल योजना में जेजेवाई में किस प्रकार के घोटाले हुए, मंत्री से लेकर ठेकेदार अधिकारी कोई इस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा। और मुझे बताते हुए दुख है कि राजस्थान की गाड़ी कमाई के लोगों का करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा खून पसीने की कमाई को ये लूट कर खा गए। कांग्रेस के विधायक शांति धारीवाल ने कहा कि सीवरेज में जो 43 काम हुए उनमें 37 हमारे समय के हैं, वो ही आज चल रहे। शेष 6 के काम आज तक नहीं हुए। ये हाल सरकार का है। विधानसभा में शांति धारीवाल ने कहा कि मनरेगा में बदलाव राज्य हित में नहीं है। शांति धारीवाल ने बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि ऋण चुकाने के लिए राजस्व की राशि नहीं है। केंद्र के करों का पैसा बढ़ता जा रहा है, राजस्थान का हिस्सा घटता जा रहा है। वित्तीय स्थिति चिंताजनक है। जो आप उधार लेते हो पैसा, वो तो करो स्थायी संपत्तियों पे खर्च, और जो आपका रेवेन्यू राशि है, जो राजस्व राशि है, उसको करो आप ऋण पे और ब्याज पे खर्च। तब जाकर के कोई सामंजस्य बैठता है। लेकिन यह तो काम ही उल्टा हो रहा है। सारा का सारा ऋण चुकाने के लिए राजस्व की राशि नहीं है। केंद्रीय वित्त आयोग के अनुसार केंद्र सरकार को जो कर मिल रहे हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान का हिस्सा जो है घटता जा रहा है, उन करों में घटता जा रहा है। ये सरकार ने ही खुलासा किया है। जो मैं बता रहा हूं आपको कि सरकार ने खुलासा किया बुधवार को यह खुलासा किया है कि वित्तीय स्थिति वाकई चिंताजनक है। सरकार ही मान रही है। विधानसभा में कई मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस के विधायक सरकार को घेरने की कोशिश में तीखे प्रहार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के राज को अंधा युग बताकर नई बहस को जन्म दे दिया है। आज की फाइट में इसी पर करेंगे चर्चा। तो विकास की योजनाओं में आखिरकार कौन किससे आगे, इस पर आज बात करें। उससे पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा कि अंधा युग, और क्या इस पर सिर्फ सियासत हो रही है। सवाल नंबर 1, अंधा युग सियासतफुल, और सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि योजनाओं पर जंग है और दावों में आखिर किसके कितना दम है, इसको भी देखेंगे। सवाल नंबर 3, केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों पर एक दूसरे पर वार, कांग्रेस का प्रहार, और आखिरकार जो कहा गया कांग्रेस की तरफ से शांति धारीवाल ने कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। आज इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और अब मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का एक एक करके। अटल खंडेलवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राजवेंद्र आर्य साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले बीजेपी से शुरू करेंगे। अटल खंडेलवाल साहब, कांग्रेस कह रही है कि ना तो कोई सोच है इस सरकार के अंदर और ना ही नई योजनाएं शुरू हो पाई हैं, तो ऐसे में और राजस्थान का हिस्सा घट रहा है, वित्तीय स्थिति चिंताजनक है। कैसे देखते हैं आप? देखिए हेमंत जी, कांग्रेस के पास बेसिकली यही सोच रही है कांग्रेस की, और वो अब ये सोच को दूसरे के ऊपर थोप रही है। हमारा बहुत स्पष्ट बजट आया है
उस स्पष्ट बजट में आप देखिए बजट का साइज 6.11 लाख करोड़ है, 11 करोड़। बजट का एक्सपेंडिचर हमने बताया 3.50 लाख करोड़ का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,61,00,000 करोड़ का है। आप देखिए हमने ये भी बोला कि कैपिटल आउटले 53,968 करोड़ रुपए हम रोड्स, ब्रिज, हॉस्पिटल में खर्च करेंगे। और इस बार एक और की राजस्व घाटा है, वो जो 32,000 करोड़ के लगभग था उसको हमने 24,500 करोड़ मानी 8,000 करोड़ कम किया है। हल्का सा फिजिकल डिफिसिट है, उसमें आप मान लीजिए थोड़ी सी बढ़ोतरी है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव स्टेट होता है उसमें ऐसा होता ही होता है। आप इसको 3 सेक्टर, अगर अपन सेक्टर की भी बात करें कि भी जो रिसिप्ट आ रही हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट 3,25,000 की 3,50,000 बिल्कुल मैं वापस आ रहा हूँ खंडेलवाल साहब, लेकिन आज जिस तरीके से बहस हुई है, जिस तरीके से चर्चा हुई है सदन में, जी आर्य साहब, बीजेपी कह रही है, और आज आपने देखा होगा प्रताप सिंह सिंघवी बड़े सीनियर विधायक हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राज में अंधा युग था और आज जो अच्छा युग है। देखिए हेमंत जी, प्रताप सिंह सिंघवी कौन है? प्रताप सिंह सिंघवी जी के बारे में अभी आपको पता भी चलेगा कि जिस तरीके से अभी साल भर पहले पप्पू धाकड़ को लेकर जिस तरीके से जानलेवा हमला इन्होंने करवाया था, उसके बाद में धाकड़ समाज जिस तरीके से सड़कों पे उतरा था, और उसके बाद में आपने देखा कि जो भाजपा की अंदरूनी कलह है वहां की 12 और से हाड़ौती अंचल की, उसके बाद में आपने मोहरपाल सुमन का चुनाव देखा। मोहरपाल सुमन ने चिट्ठी लिखकर बताया कि मेरे को उन तमाम विधायकों ने चुनाव हरवाया, और ये प्रताप सिंह सिंघवी ने चिट्ठी लिखी थी जेपी नड्डा को कि साहब मेरे को, मैं सेकंड मतलब सीनियर मोस्ट विधायक हूं, उसके बावजूद भी मेरे को स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। और इन्होंने तो अपने 12 जिले के डीएफओ को भ्रष्टाचार के आरोप लगाया था और उनको कहा था कि इसको हटाया जाए। अब आपको मैं बात बताता हूं, अंधा युग तो ये जो अपनी सरकार के बारे में ये जो तमाम बातें कही वो चीज साबित करती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज एक बात बताइए, इस सरकार के वित्तीय वर्ष 25-26 के अंदर 2,45,698 करोड़ रुपए का योजनागत व्यय था, जो कि खर्च केवल 1,32,999 करोड़ ही खर्च हुआ, जो कि 54% है। दिसंबर तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूं क्योंकि दिसंबर तक की ही मतलब समीक्षा आई थी। अब आप एक बात बताइए, आज रिफाइनरी की रेवेन्यू हमारी घट गई, जो पहले 4,889 करोड़ होती थी वो 1,533 करोड़ हो गई, और 2024-25 में केंद्र से लाने थे 36,684 करोड़ रुपए, लेके कितना है साहब 22,890 करोड़, 37% की गिरावट। 15,120 करोड़ पीडी खाते में पड़े हुए हैं, 60,604 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए। 2024-25 के एसजीएसटी के अंदर 48,000 करोड़ की एसजीएसटी के ऊपर आने थे, लेकिन 42,000 करोड़ ही आए। आप बताइए, राज्य उत्पाद शुल्क के अंदर भी 17,500 का लक्ष्य रखा था, मिला कितना 15,000 करोड़ रुपए। अरे ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन ना तो इनके पास में वित्तीय संसाधन है। केंद्रीय वित्त आयोग के अंदर 3,000 करोड़ रुपए सरकार का लैप्स हो गया क्योंकि इन्होंने पंचायती राज के चुनाव नहीं करवाए। नीति आयोग ने और केंद्र सरकार ने इनके वित्तीय कुप्रबंधन के ऊपर सवाल उठाए। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज देखिए, सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। आज किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा कि साहब 7 करोड़ अवैध बजरी का खनन रोजाना हो रहा है। आप बताइए, और उन्हीं किरोड़ी लाल जी पे उन्हीं की सरकार के सीनियर मोस्ट विधायक हैं जो कि आपके बाबू सिंह राठौड़, उन्होंने कहा कि साहब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर मतलब पूरा का पूरा घोटाला हो रहा है। और मंत्री जी ने खुद मान लिया इस बात को। आपकी सरकार में तो क्या क्या कहा गया था? कौन कौन से नवाजे गए थे? सुन लीजिए ना, देखिए आपने मुझसे पूछा तो सुन लीजिए। आपने मुझसे पूछा, आज जेठानंद व्यास बीकानेर पश्चिम के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि साहब नर्सिंग भर्ती के अंदर घोटाला हो रहा है। उन्होंने अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। आप बताइए, महुआ के विधायक ने, राजेंद्र मीणा ने अभी 2 दिन पहले, और ये जो कालीचरण सराफ है जो इनके सबसे सीनियर विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंदर घोटाला हुआ है, अफसरों के साथ में सौदेबाजी हो गई, उनके खिलाफ चार्जशीटें नहीं सबमिट की जा रही, 200 से ज्यादा अफसरों के खिलाफ जांच लंबित पड़ी हुई है।
एसीएस रिटायर हो गए, आपने उनको छूट दे दी, वो रिटायर होकर अटल जी चले जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दे देखिए रहे हैं ना, अटल जी, अटल ये जी जवाब अंधेर दे रहे कर हैं, दिया अटल और जी। नहीं तो क्या है, ये जी। अंधा युग तो यही है, ठीक। अंधा युग ये है। राजस्थान अंधा पे युग ये कर्ज है। का बोझ बढ़ता जा रहा है। अटल जी आप जवाब दे बताइए रहे ना, हैं, जी। एक नई योजना आपने शुरू की हो तो बताइए, ठीक है, अटल ईआरसीपी जी के जवाब लिए दे 1 रहे हैं। रुपया आपने अरे साहब, खर्च किया हो तो बताइए 2.25 साल आर्य के साहब, अंदर। अटल जी जवाब दे रहे हैं। यमुना जल समझौते के अंदर आपने 2.25 ठीक साल है, के आर्य साहब, दो अंदर मेहमान डीपीआर और तक भी नहीं हैं। बनाई। जी। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, अंधा युग तो ये है सर, अंधा युग तो ये है, अगर जानो तो अंधा युग ये है, अदरवाइज कुछ नहीं है। केंद्र की सरकार जवाब न तो तो सुन कुछ लो। कर रही है, ये ट्रबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की नहीं है। जवाब तो सुन लो जवाब आर्य क्या साहब। सुने, ना तो जवाब विधानसभा सुनेंगे में दे सकते हैं और ना यहां मिलेगा। आप बता जवाब दीजिए, तो मैं सुन तो लीजिए, चैलेंज कर रहा जवाब हूं। तो सुन हाँ, लीजिए, तो बोलने का चैलेंज मौका कर तो रहे हो दीजिए। तो सुन तो देखिए सर ऐसा है कि बात थी बजट की और बात थी कि भाई ये अंधा युग इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर ग्रामीणों के साथ जल जीवन मिशन जो पानी देने की स्कीम थी उसके अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ 1000 करोड़ का, उसके लिए बोला गया अंधा तो युग ये कालीचरण था। जी ने यही अरे तो कल सुन कहा है, लो, सर कालीचरण सुनो जी ने कल ही कि तो कहा है जिस कि आपने तरीके से अधिकारियों पे घोटाला भी कार्रवाई हुआ, क्यों नहीं इतने सारे करी, पेपर लीक एसीएस भी पे हुए, कार्रवाई कोई क्यों नहीं करी, जो युवाओं चीफ को लेकर सेक्रेटरी के थे भी- वो अरे पहले सुन तो एसीएस लो, थे। सुन तो लो 6 महीने सोलिए ना, तक- आपने 6 कार्रवाई महीने- कुछ करी अरे नहीं, सुनो सिर्फ तो गाल सही। बजाने के सिवाय आप काम केवल- करते नहीं। जब आपके अपन मंत्री बजट जी की कहते बात हैं करें, कि मैं बजट कोई तो बालाजी सुन लो। तो हूं नहीं जो अरे पानी सुन लेके तो आ लो, जाऊंगा, तो पैसा ऐसे कहाँ तो से आ रहा है मंत्री मैं है, बता तो रहा हूँ। ऐसे तो मंत्री है, नहीं, क्या उम्मीद देखिए, करेंगे जल जीवन मिशन बात- पे? जल जीवन मिशन पे कभी भी ये- बजट घटा कभी दिया, भी ये केंद्र सरकार ने बजट चीजों पे घटा बात दिया, नहीं राज्य करेंगे। सरकार ने ये बजट वेग घटा दिया। स्टेटमेंट पे बात करेंगे, ये इधर उधर चले जाएंगे, ये टू द पॉइंट कभी भी मैं नहीं कह रहा हूं ना, आएंगे। आप जल जीवन मैं मिशन सदन पे में बात तो कीजिए, लीजिए। कालीचरण जी सदन शराब में पे आर्य अगर साहब देखोगे इसलिए तो वो कह रहे हैं कालीचरण जी शराब पे इसलिए क्या अंधा सवाल अंधा उठाए? युग कहा था कि मुद्रा यहाँ पर नरेंद्र मीणा इतना ने सारा क्यों सवाल फर्जीवाड़ा उठाए? होता रहा। महुआ के विधायक ने क्यों सवाल इनके उठाए? पास आप ये आप बताओ, सोचिए ना कि 26,000 पानी के करोड़ पाइप खा जाए टेंडर गरीबों रामजल के सेतु लिए दिए। हर घर नल योजना उसके वो पाइप क्या है? देते कार्रवाई हैं। करो ना, तो तो रोका किसने? अरे, कार्रवाई करो। बताओ। हम तो कह रहे हैं आप कार्रवाई बताओ ना करो, कि अपने युवाओं हिम्मत के लिए करो। परीक्षाएं आप आयोजित कार्रवाई हुई तो और वहां पे कार्रवाई क्या करो हाल ना। है? आप तो सबके कार्रवाई सब करो, पेपर दे दिए कार्रवाई पहले। और आपके मंत्री अंदर हैं? थे तो आपने कहा राजनीतिक है, षड्यंत्र है, आप ही ने अरे कहा ना ये। आपसे कार्रवाई और हम होती नहीं कहते, है, अधिकारी आपके आपसे काबू पूर्व होते नहीं है, प्रधानमंत्री राजीव एपीओ का गांधी खेल खेलते अरे हो सुन आप। तो लो, वो कहते थे, खुद ही कहते थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी तो कि हमारी सरकार में हम 100 रुपए देते हैं तो 15 रुपए पहुंचते, 85 रुपए इनके गायब ही तो जाते मंत्री हैं। ने ये 2 दिन था कि पहले विधानसभा 6 में आरोप महीने लगाए पूरी कि की पूरी एपीओ के सरकार नाम पे होटल में चलती अधिकारियों रही को गहलोत मलाईदार साहब पदों की। पे अटल जी, बिठाया और गया। देखो अटल जी, एपीओ के नाम पे मलाईदार अटल पदों जी, पे सबको बिठाया गया, पता है उनकी कि चार्जशीट नहीं सचिन दाखिल की जा रही, अटल उनको जी फायदा ये पहुंचाया ठीक जा बात रहा है है। अटल तो जी, सही, आप अटल जी, हाँ, अटल जी ये सही बात है कि इनके राज में घोटाले होते रहे, इनके राज में पेपर लीक होते रहे, इसलिए आप अंधा युग कर रहे हैं। लेकिन आज की खबर है कि आज जितने वो पेपर लीक हुए और वे सब में शिक्षा का बंटाधार, कार्रवाई अधूरी, ना डिग्रियां वापस आई, ना दस्तावेज जब्त हुए, ये खोटे सिक्के, खरी नौकरी, फर्जी डिग्री, ये आज ही की है। कंटिन्यू आप देखेंगे 17 से 28 कांस्टेबल के भरोसे व्यवस्था, 40 से 45 की कैसे हो सुनवाई, ये थानों का हाल है। और आपको बताऊं मृत आईपीएस अफसर के फर्जी साइन से ये मध्य प्रदेश का मामला है। ये राजस्थान में आयुर्वेद विभाग में नर्स, कंपाउंडर, चिकित्सकों के पद कितने खाली है, कैसे इलाज हो, बताइए। एक कांस्टेबल की शादी में तस्कर भाग ले रहे ऐसा हैं। है हेमंत जी जिस आपने नहीं, संविदा पर हेमंत जी, भर्ती का देखिए, विरोध अगर किया था आप- वही संविदा अगर आप भर्तियां एक-एक- निकाल रहे हैं। आपने तो कहा था आपके बजट में भी नहीं, कहा गया था। यदि आप एक एक चीज को इस तरीके से एक कांस्टेबल ने ये किया या एएन ने ये किया, नहीं, मैं ये कह रहा अगर हूं, ऐसे कोट भाई- करेंगे तो राजस्थान बहुत वृहत स्तर का प्रदेश है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, 21 वो तो ठीक बात है अटल जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं, ये मान लेते हैं इनके राज्य में फर्जीवाड़ा सब हुआ, लेकिन वो आपको चुनौती दे रहे हैं कि भाई अंदर तो डालो। आप कहते हैं मगरमच्छ जाएंगे, मगरमच्छ जाएंगे, आज तक तो कोई गया नहीं। आपने पिछले बजट में आरएलएस एसबीसी का गठन का वादा किया था, क्या हुआ अब तक उसका? उल्टा आप तो उसको क्रॉस करके अभी भी संविदा पर भर्तियों के पिटारे खोल रहे हैं। आपने वादा किया था ना आपके बजट में, वो पैरा में पढ़ के सुना दो आप। विधायक आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, किसी तरीके विधायक का भ्रष्टाचार के आरोप लगा एक रहे हैं। और बात बताओ कि हमने जो नया शिक्षा ये भर्ती के अंदर जो कैलेंडर जारी किया, क्या किसी स्टेट ने जारी किया 1 लाख भर्तियों से ऊपर का? और हम कह रहे हैं कि भाई हम 2 लाख भर्तियां निजी क्षेत्र में भी देंगे। और उसके लिए आप एक और चीज, बहुत अच्छी चीज बताता हूं इस बजट की, कि श्रमिकों के लिए डिजिटल श्रमिक चौक जो बनाया जाएगा, ये चौकटियां लगती है ना,
उन श्रमिकों को उनके वो घर पे चौकियां तो लगती है, उनके लेकिन 5 अटल जी आपने ये किलोमीटर वादा के किया एरिया था पे कि डिजिटल प्लेसमेंट हम एजेंसीज देंगे। के माध्यम तो से ये कर्मचारियों को ये संविदा पर डिजिटल- नियोजित ये किए जाने की ये व्यवस्था को डिजिटलाइजेशन हम का चरणबद्ध करेंगे रूप से और समाप्त करेंगे। देखिए, कार्मिक हम विभाग श्रम के करने अधीन वाले राजकीय को संस्था का श्रमेव गठन जयते किया कहते जाना हैं। प्रस्तावित करते हैं, क्या हुआ उसका? नहीं बनी ना। तो वो जो ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए, चैलेंज किया, अब ये चैलेंज दे रहे हैं तो आपको। हमने ये जैमिनी कहा साहब, कि 86% हमारी पूरी हुई ना बजट की। बजट अभी उस 14% 86% में है, वो भी युवाओं को होगी। लेकर आरएलएस एसडीसी क्यों नहीं है सर? आरएलएस एसडीसी का गठन क्यों नहीं है? उस 86% में नहीं, संविदा लेकिन- नौकरियों को खत्म करने का अभी वादा आप करना, वो देखिए क्यों नहीं कि है आप सर? कहते हो ना नवाचार नहीं करते, नेशनल ठीक है, टेस्टिंग ठीक है, मैं आ जाऊं। जैमिनी साहब, कैसे कैसे देखे हैं? अब आज सीनियर विधायक है, 7 बार के विधायक है प्रताप सिंह सिंघवी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में अंधा युग था और आज कम से कम सुनवाई होती है, योजनाएं आ रही है, काम हो रहे हैं। देखिए हेमंत जी, सबसे हमारे वेदों में कहा गया है कि अंधा मनुष्य जब होता है जब अहंकार भरी भाषा बोलने लग जाता है। आज कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कुछ इसी लहजे में निकाय दिए। उन्होंने कहा मैं इस सदन में 20 साल इसी हाउस में रहूंगा और मंत्री बनूंगा, इसी विभाग का बनूंगा। तो ये इतना अहंकार, ऐसे अशोक गहलोत जी कहते थे मैं 15-20 साल कहीं नहीं जाने वाला हूं। तो ये जो अहंकारपूर्ण भाषा जो बोली गई है उस पर मुझे लगता है टिप्पणी की गई। दूसरी, डोटासरा जी ने कहा कि अडानी को ठेके दे दिए गए ईआरसीपी में, रामजल सेतु में 7 ठेके हुए हैं, 4 ठेके मेगा कंपनी को दिए गए हैं। वो मेगा कंपनी जिसने इस देश में पहली इंटर रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट पूरा किया है तेलंगाना में, कृष्णा वैली वाला। तो आप उस पर उंगली उठा रहे हैं बेवजह। तो कहीं न कहीं समोसे वाली टिप्पणी कर रहे हैं। एक बड़ी अजीब टिप्पणी की गई जिस पर कि वित्त मंत्री दिया कुमारी को 9:30 बजे बजट दिया। बजट बनाने का प्रोसेस 1 महीने पहले शुरू हो जाता है, एक डिपार्टमेंट से मांगी जाती है मांगे, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी के पास जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाता है, सीएम के पास कॉपी जाती है, जिस डिपार्टमेंट की डिमांड होती है उसके मिनिस्टर के पास जाती है, और आप कह रहे हैं कि 9:30 बजे दिए गए। तो आप 4 बार के एमएलए, अनुभवी हैं, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो जनता को भ्रमित मत करिए, अपने डुप्लीकेट को लड्डू खिलाइए, समझ में आता है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो शांति धारीवाल ने कही कि हमने 37 सीवरेज प्लांट काम शुरू किया, अपने काम शुरू किए, वो काम पूरे हो रहे हैं। जो एक और इंपॉर्टेंट संदीप शर्मा ने उठाई कि कोटा में 19 में से 4 तालाब बचे, ये बताता है करप्शन किस लेवल का है, और उन जिन पे अतिक्रमण किया गया वो किसके वोटर हैं, कोटा में सर्वे करा लिया जाए। तो जो शांति धारीवाल कोटा में 7 ये सवाल तो उठते हैं ना, सिर्फ उठाने से क्या होगा, उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए वो इसी का फायदा कांग्रेस उठा रही है, चैलेंज दे रही है, उसका फायदा उठा रही है। जिस तरीके से डोटासरा ने कहा कि एक आईएएस ने 2 करोड़ रुपए मांगे, 45 साल का डॉक्टर हार्ट अटैक से मर गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके जेठानंद व्यास ने उठाया वो एक मुद्दा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कार्रवाई को लेकर के देखिए, अंधा युग था तो उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी तो बीजेपी की सरकार की है ना। कहीं कहीं जो गोपाल शर्मा ने विधानसभा में कहा कि एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री जेल में चला गया, एक राज्य मंत्री और जाना चाहिए। मेरे पास 8 लाख करोड़ के घोटाले के दस्तावेज हैं। जब तक ये सरकार पेपर लीक के माफियाओं को जेल में नहीं डालेगी, बाबूलाल कटारा ने क्या कहा है किरोड़ी लाल को, उसकी बात को तो पहले क्या कह रहे थे, अब क्या हो गया है बताइए। बिल्कुल ये सत्ता का दोहरा चरित्र है कि सत्ता पाही मदता ही, ये सत्ता पाकर जो मद लाते हैं, इसलिए राजस्थान में रवायत बदलती है। अभी भी समय है, जाग जाए वाजपेयी। इसे कैसे देखें हम, क्या मायने हैं इसके? प्रताप सिंह सिंघवी जब ये कहें कि कांग्रेस के राज में अंधा युग था और अब अच्छा युग है, और कांग्रेस कह रही है चुनौती देकर के कि कार्रवाई करके बताइए ना। जैन साहब, आपकी कुछ कमियां रही होंगी जब भी जनता ने बीजेपी को लाया। लोकतंत्र में तो सबसे बड़ी सजा यही होती, उनको सत्ता से हटा दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है। अब बीजेपी को भी 2.5 साल हो गए। अब प्रताप सिंह सिंघवी ने बड़े चालाकी से अपनी सरकार की भी कहीं एक आलोचना की है, जिसको हम सब ये चर्चा में नहीं ला रहे। उन्होंने पहले कांग्रेस पे अटैक करते हुए कहा कि अंधा युग था, ये था, फिर उसके बाद अपनी बात पर आए। उनकी कई डिमांड जो 2 साल से चल रही थी वो अपनी सरकार से कह रहे थे शेरगढ़ में सेंचुरी बनाने की, एमएलए लेट फंड में उन्होंने कहा, कह रहे हैं कि अभिशंसा हो जाती है, पैसा भी रिलीज हो जाता है, लेकिन काम शुरू नहीं होता। लेकिन अंदरूनी तौर पे, अप्रत्यक्ष तौर पे वो अपनी सरकार की भी आलोचना कर रहे थे, लेकिन भूमिका पहले कांग्रेस की आलोचना करते हुए वो अपनी सरकार पे धीरे धीरे अटैकिंग हुए, जेठानंद व्यास हुए। भाजपा को ये देखना चाहिए कि उसके भी विधायकों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। अब वो सत्ता पक्ष में है, अनुशासन होता है,
तो सीधे तौर पे तो अपनी सरकार को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जी। कहीं ना कहीं दूसरे रूप में वो अपनी ही सरकार की आलोचना पे भी उतर आए। इसी को संदर्भ में मैं बता रहा हूँ आपको, आज से संवाद बैठकें भी शुरू कर दी सरकार ने, बजट को मतलब लेके जाए या करें, तो जी। कहीं ना कहीं वो एक जो सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर जो एक थोड़ी नाराजगी चल रही है, नाराजगी बाद में असंतोष में बदलती है, वो असंतोष में नहीं बदले तो कहीं ना कहीं मान मनोबल की जो कवायद पार्टी ने वो शुरू कर दी है, बैठ के शुरू कर दी, इसमें ऊपर से भी केंद्रीय नेतृत्व से भी कहीं। लेकिन जैन साहब ये तो एक अच्छी बात है ना कि जो असंतोष थोड़ा बहुत होते ही उसको एक पार्टने की कवायद में बीजेपी संगठनात्मक तौर पर मजबूती के साथ जुट जाती है, संवाद भी होता है। कांग्रेस में तो आखिरी टाइम बम फूटता था, पता चलता है कि ये लो जी विधायक चले गए और सरकार गिराने की बात हो रही है। वो कांग्रेस ने सजा भुगत ली उसकी, लोकतंत्र में ये। तो भाजपा के साथ वैसा नहीं हो, उसको देखते हुए अब 2.5 साल होने को आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कवायद चल रही है भाजपा में भी कि जो नाराजगी है वो असंतोष में नहीं बदले, नाराजगी तो होती है। नाराजगी है, आप कह रहे हैं नाराजगी तो है अंदरूनी तौर पर। खंडेलवाल साहब, विधानसभा में हम देख लें भाजपा विधायकों के वक्तव्यों को, मैं शुरुआत में कांग्रेस की आलोचना करते करते वो अपनी सरकार की भी कहीं ना कहीं विधायक हैं, वो जनता के प्रति भी जवाबदार हैं और सरकार के प्रति भी जवाबदेही है उनकी। अगर हमारी इसके अंदर अगर कुछ कमियां रहती हैं और वो उसकी समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो ये एक जिम्मेदार विधायक या जनप्रतिनिधि होने के कारण वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी भी देती है और इन्हीं समीक्षाओं और आलोचनाओं से हम लोग सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये अच्छी बात है। तो यही आलोचना कांग्रेस में होती है तो आपको फूट दिखती है सर खंडेलवाल साहब? देखिए आप नहीं ऐसा है, आलोचना होना एक अलग बात है और केवल आलोचना होना और केवल आलोचना और होना अपमान होना भी इसी आलोचना का हिस्सा है क्या? क्योंकि उन्होंने पत्र में बाकायदा लिखा कि मेरा अपमान एक हुआ बात तब चुनाव बताइए, में सिंघवी साहब ने। अरे इतने सीनियर विधायक हैं। देखिए बात ऐसा है, नहीं देखिए ऐसा है कि कई बार किसी विषय को अगर बहुत ज्यादा कोई भी विधायक हो या कोई मान लीजिए प्रत्याशी भी हो, हाँ। और उनको कई बार ऐसा फील होता है बहुत सारी और ये कह रहे हैं कि अभी वो मोरपाल सुमन ने भी अपनी आलोचना समझे या उसको असंतोष समझे, ये कह रहे हैं और पालो मोर। हाँ तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ ना ये कुछ चीजें हैं जो मौर्या ये बुलाने मनोभाव वाले उन्होंने थे, मोरपाल आपने कर बताए, दिए। तो हम लोग उनसे बात करेंगे जी। नहीं मैं ये देखिए, कह रहा हूं कि बात मौर्या ऐसा है, बुलाने ऐसे वाले कुछ तो भी नहीं सीकर में होता किस है। तरीके से गले बात मिले। ये है कि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौर तो चांद है, हम तारे हैं। आलोचना होती है और वो फिर राजेंद्र वापस साहब हो जाती है। डोटासरा को तो उनका अपना हम शक्ल मिल गया है, देख रही है। तो उनको थोड़ा दिल बहलाने दीजिए। लेकिन आर्य साहब ये बात तो सही है कि आपके राज्य में जब घपले घोटाले तो सवाल तो उठेंगे ना। वो गलत थोड़ी कह रहे हैं अंधा कानून। फिर देखिए टीचर से पूछो तो हाँ साहब ट्रांसफर में पैसे लेते हो, हाँ साहब ट्रांसफर में मैंने पैसे ले रहे, मुख्यमंत्री सामने कह दिया और क्या कहते हैं? सुन लीजिए पेयजल की योजना में अभी घोटाला मैंने घपला आपको पाइप बेच के विधानसभा खा के गए। ही सुन लीजिए मैंने इनके ही विधायकों और इनके पूर्व मंत्रियों के द्वारा विधानसभा के अंदर इनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाते हुए सुना दिए। आपने भी देखा, अभी मिथिलेश जी कह रहे थे कि साहब मेगा इंजीनियरिंग को सारे काम मिले। अरे तो मेगा इंजीनियरिंग ने तो सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को दिया है, 80% चंदा भाजपा को दिया है। तो वहां से दिल्ली से पर्ची आती है फिर कि गलत टेंडर बात दे कर दो, रहे हो। बात ये टेंडर नहीं दे है दो, कि जो उसके सबसे टेंडर ज्यादा दे दो। अनुभवी बात है, ये है कि टेंडर कांग्रेस देते ने हैं, उसी तो को फिर टेंडर टेंडर दिया। यही है ना। कांग्रेस मैं तो आपको आरोप साबित लगा कर रहा रही हूं। है, ये दोहरी मैं तो चरित्रता आपको है साबित कर रहा हूं कांग्रेस कि की मेगा कि इंजीनियर तेलंगाना में वो सबसे उसी ज्यादा कंपनी को दे रही है इलेक्ट्रॉल और बोर्ड राजस्थान बीजेपी में को देने दिया, पर बीजेपी उनको ने, आरोप सरकार ने उनको उनको काम घेरने दे की दिया यहाँ कोशिश पे। करते हैं। इशू बीजेपी ये ने है, यहीं तो पे फिर काम कौन दे बनाएगा? दिया। बात समझ तो में ये हेमंत जी साबित हो गया कि ना, आपके तेलंगाना चैनल में पे ही ये साबित हो गया उसी कंपनी कि को मेगा इंजीनियरिंग टेंडर ने देते इलेक्ट्रॉल हैं बॉन्ड का और चंदा तो राजस्थान आपने भी तो इतने और गंभीर बीजेपी जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं घोटाले के, भ्रष्टाचार के, उनको पीसीसी में बुलाकर के सूद की माला पहना रहे थे, तो आपकी प्रतिबद्धता कहां गई फिर? आप भी तो इंतजार कर रहे थे, आप भी तो उनकी बरी होने का इंतजार कर रहे थे। आपको मेगा इंजीनियरिंग का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, इलेक्ट्रॉल आपको तो अपने मंत्री का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है साहब, कमाल करते हैं आप भी। वो वाला एड आता था कि तेरी शर्ट मेरी शर्ट से ज्यादा सफेद है, वो किसकी शर्ट सफेद है और किसके अंदर कितने काले हैं, ये स्थितियां हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंधायोग और योजनाओं के नाम पर एक दूसरे पर वार पलटवार से इतर जो है
योजनाओं की बात होना अच्छी बात है और उम्मीद है कि सरकार उन योजनाओं पर भी ध्यान देगी जिनकी घोषणा हुई थी या जो अधर जोड़ने हैं उनमें भी तेजी आएगी ताकि आम आदमी को फायदा मिल सके।